नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं निश्चित दुबे। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने किया 2 राज्यों का दौरा। कर्नाटक और तेलंगाना में किया परियोजनाओं का उद्घाटन। कल सोमनाथ में करेंगे पूजा अर्चना। तमिलनाडु में जोसेफ विजय ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। एमके स्टालिन ने दी बधाई। कहा, नई सरकार को झूठ फैलाने से बचना चाहिए। पश्चिम बंगाल में हार के बाद बौखलाई ममता बनर्जी। दर्जनों नेताओं को किया पार्टी से बाहर। प्रवक्ताओं ने कहा, अभिषेक बनर्जी ने किया पार्टी बर्बाद। हिमंता बिस्वा शर्मा चुने गए विधायक दल के नेता। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने किया ऐलान, 12 मई को हिमंता लेंगे सीएम पद की शपथ। यूपी में योगी सरकार में हुआ कैबिनेट विस्तार। 6 नेताओं ने लिया मंत्री पद की शपथ। 2 मंत्रियों को मिली प्रमोशन। खबरों में सबसे पहली बात पीएम मोदी की। पीएम मोदी आज से 3 राज्यों के दौरे पर हैं और अगले 2 दिनों तक विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। तो मोदी सबसे पहले कर्नाटक के बेंगलुरु पहुंचे, जहां आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम में शामिल हुए और एक भव्य ध्यान मंदिर का उद्घाटन किए। इसके तुरंत बाद पीएम हैदराबाद और वारंगल को हजारों करोड़ों की सौगात दिए। यहां वो बीबी नगर एम्स का उद्घाटन किए और देश के पहले मेगा टेक्सटाइल पार्क की शुरुआत कर रोजगार के नए रास्ते खोले। सफर का आखिरी पड़ाव कल गुजरात में होगा, जहां सोमनाथ मंदिर के ऐतिहासिक उत्सव में शामिल होकर पीएम आस्था और विकास के एक साथ जोड़ेंगे। प्रधानमंत्री का ये दौरा दक्षिण से लेकर पश्चिम तक कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की नई तस्वीर पेश करने वाला है। कैसे देखते हैं इस दौरे को? देखिए, 5 राज्यों में चुनाव हुए। भारतीय जनता पार्टी केरल और तमिलनाडु में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी और शायद प्रधानमंत्री मोदी को इसका आभास था और अचानक से वो साउथ इंडिया के दौरे पे चले गए 2 राज्यों में। इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है और वहां जाना इसका मतलब एक संकेत देना कि भारतीय जनता पार्टी अब तो पूरे ईस्ट के ऊपर कब्जा, नॉर्थ के ऊपर कब्जा, वेस्ट के ऊपर कब्जा, जो इलाका बच गया है बीजेपी के हाथ से उसके ऊपर पूरा ध्यान। और इसलिए जिस तरीके से आज वो आर्ट ऑफ लिविंग श्री रविशंकर के यहाँ मंदिर का उद्घाटन किया और जो बात उन्होंने कही वहाँ कि हम वहाँ तक पहुँचे हैं आप लोगों की बदौलत, जिस तरीके से लोगों ने स्वागत किया और फिर वहाँ से वो रेवंत रेड्डी के साथ वारंगल में उन्होंने एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तो सीएम रेड्डी ने कहा कि आज राजनीतिक बात नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं भी राजनीतिक बात नहीं करूंगा, लेकिन आपने पैसे को लेकर के जो बात कही उस पर उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुजरात को बहुत ज़्यादा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर जितना गुजरात को हम देते हैं अगर उतना ही आपको लेना है तो आपको बहुत घाटा हो जाएगा। मतलब उन्होंने बैठे बिठाए कांग्रेस पार्टी के इस प्रोपेगेंडे को बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर दिया कि सारी चीज़ें गुजरात के लिए की जाती हैं। प्रधानमंत्री मोदी वहाँ से फिर पहुँचने वाले हैं सोमनाथ। सोमनाथ का 75वां साल पूरा होने वाला है और इसलिए ये न सिर्फ गुजरात बल्कि दुनिया भर के समस्त हिंदू और सनातनियों के लिए ये गर्व का एक पल है, जो कल से दिन भर सवेरे से प्रधानमंत्री मोदी उसमें हिस्सा लेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और फिर से एक संदेश जाएगा कि हिंदुज़म, हिंदुत्व और सनातनी जो संस्कार है हमारे, वो गौरी जैसे और मुगलों जैसे आतताइयों के सामने झुकता नहीं है। हम फिर वापस जिंदा हो जाते हैं। जी, तो खबरों में अब बात तमिलनाडु के नए सीएम की है। जोसेफ विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही पार्टी के 9 और लोगों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। शपथ लेते ही विजय ने राज्य में लगभग 6 दशकों से डीएमके और एआईएडीएमके के बारी बारी से सत्ता में आने का दौर को खत्म कर दिया। पद संभालते ही विजय ने राज्य खजाने पर बयान देकर माहौल गरमा दिया। एमके स्टालिन ने विजय को शुभकामनाएं देते हुए कहा, नई सरकार को यह कहने से बचना चाहिए कि राज्य का खजाना खाली है या चुनावी वादों को पूरा करने के लिए धन नहीं है। कैसे देखते हैं सर विजय के बयान को? देखिए,
तमिलनाडु में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। ये तथाकथित द्रविडियन पार्टी, जिसका पूरा तरीके से वहां के पॉलिटिक्स के ऊपर कब्जा था, एक्टर विजय की वजह से वो ध्वस्त हो गया। और ये द्रविडियन पॉलिटिक्स, ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, ये साइडलाइन होते ही ये सारी पार्टियां ध्वस्त हो जाएंगी। एक्टर विजय का चीफ मिनिस्टर बनना, जिसमें समर्थन समाज के तमाम तबकों का है, ये तमिलनाडु की एक नई पॉलिटिक्स की शुरुआत है। और ये कहा जा सकता है कि जो द्रविडियन पॉलिटिक्स जो तमिलनाडु में अब तक होती रही, कि एक हिंदू धर्म के खिलाफ वाली राजनीति, उसके अंत की शुरुआत हो गई है। तो ये एक खुशखबरी है तमिलनाडु के लिए। और अब आप देखिएगा कि जो नई सरकार बनी है वो किस तरीके से टिकेगी या रुकेगी, या फिर एक्टर विजय अगले 3-4 महीने में सरकार को डिसॉल्व करके वो चुनाव में जाएंगे। क्योंकि अभी जिस तरह का जो समीकरण है उसमें एक स्टेबल सरकार की निशानी नहीं है, और एक्टर विजय कुछ करना भी चाहेंगे तो बहुत सारे पुल्स एंड प्रेशर्स और दबाव होंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि ये जीत विजय की है, वो सीएम का शपथ ले रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एक्टर विजय के खिलाफ लड़ रही थी, आप देखिए। और राहुल गांधी जो है बिन बुलाए मेहमान की तरह जो है वहां बगल में खड़े होकर के फोटो खिंचवा रहे हैं। भाई, आपको 5 सीटें मिली, आप उसके समारोह में खड़े हो जा रहे हो कि जो जिसके खिलाफ अभी आप लड़ रहे थे। आप देखिए क्या किस तरह की सत्ता लुलुप राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है। आपके साथ 2004 से जो पार्टी डीएमके आपके साथ थी, उसके पीठ पे छुरी भोंक करके आपने पल्ला बदल लिया। किस चीज के लिए? सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए, कुछ मंत्री पद के लिए। तो ये भी जिस तरीके से आज सोशल मीडिया में राहुल गांधी की जो बेइज्जती हो रही है, जो मजाक उड़ रहा है, ये कांग्रेस पार्टी के लोग इस चीज को पहले क्यों नहीं आकलन कर पाए, ये भी एक बड़ा रहस्य है। जी, खबरों में अब बात पश्चिम बंगाल की। हार के बाद ममता बनर्जी ने पार्टी से दर्जनों बड़े नेताओं को सस्पेंड कर दिया है। पार्टी ने 3 बड़े प्रवक्ता कोहिनूर मजुमदार, रिज्जू दत्ता और कार्तिक घोष को पार्टी से बाहर निकाल दिया है। टीएमसी ने कहा पार्टी के विरोध में बोल रहे थे, इसलिए एक्शन लिया गया। जबकि प्रवक्ताओं का कहना है कि अभिषेक बनर्जी के काम करने के तरीके पर उन्होंने सवाल उठाया है और बीजेपी के कामकाज की तारीफ किए थे, इसीलिए ये एक्शन लिए गए। फिलहाल पार्टी में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई है। खबरें ये भी है कि टीएमसी के कई बड़े नेता बीजेपी से नजदीकी बढ़ा रहे हैं। सर, टीएमसी के कई बड़े नेता बीजेपी से नजदीकी बढ़ा रहे हैं। देखिए, बीजेपी से नजदीकी बढ़ा रहे हैं तो उनको दूरी रखना चाहिए। ये टर्न कोट्स जो है ये कभी आपके अपने नहीं होते। वो भी अगर आप हार गए होते, फिर कोई बीजेपी में आ रहा होता, तब बात समझ में आती है। चुनाव से पहले अगर आप ट्विस्ट कर रहे हैं, अपने आप को बदल रहे हैं, तब भी बात समझ में आती। सत्ताधारी पार्टी के साथ हर अपॉर्चुनिस्ट नेता जो है आना चाहता है, तो दे आर अपॉर्चुनिस्ट। लेकिन टीएमसी के अंदर क्या हो रहा है? आपने सच कहा, पार्टी से आपको निकाल दिया गया। यही रिज्जू दत्ता ये रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी को धमकियां दे रहा था, ये अजय पाल शर्मा को धमकियां दे रहा था। और अब आपने सच कहा कि अभिषेक बनर्जी की वजह से टीएमसी की हार हो गई, बस आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो इसका मतलब यह है कि टीएमसी के अंदर हार के कारणों का विश्लेषण अभी तक नहीं किया गया है। उनको लग रहा है कि इनडिसिप्लिन, पार्टी के लाइन से हटके ममता बनर्जी, आईपैक या अभिषेक बनर्जी के ऊपर कोई भी सवाल खड़े कर रहा है, वो गद्दार है और इसलिए ये एक्शन लिया जा रहा है। और इसका नतीजा ये होगा कि अगले 3-4 महीनों में तमाम वो बड़े लीडर्स वो आइदर टीएमसी के अंदर सो जाएंगे, दे विल बिकम इनएक्टिव, और ये लोग भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी या वामपंथी पार्टियों की ओर अपना रास्ता तलाशना शुरू कर देंगे। जी,
खबरों में अब बात असम की नए सीएम की। हिमंता बिस्वा शर्मा विधायक दल के नेता चुने गए हैं। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने विधायक दल के नेता का नाम अनाउंस किया। इस दौरान हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी मौजूद थे। एनडीए ने आज सरकार बनाने का दावा पेश किया। हिमंता बिस्वा शर्मा 12 मई को सीएम पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण में पीएम मोदी के साथ साथ देश के कई मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। फिर से हिमंता असम को सर। देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में कहा जा सकता है कि उन्होंने बिल्कुल भारत के जो ईस्टर्न हिस्सा है उसके ऊपर इनका एक छाप है। वो सिर्फ असम के मुख्यमंत्री नहीं है, उनकी अपनी एक ऑल इंडिया इमेज बनी हुई है, एक ऑल इंडिया लेवल पे उनकी फॉलोइंग है। और उसका सबसे बड़ा कारण है ही नेवर मिन्सेस हिज वर्ड्स। जो दिल में है वही दिमाग में भी है, वही जुबान पे भी है। ये पॉलिटिशियन कम, लेकिन वो अपने आप को इस तरीके से पेश करते हैं, लोगों को पसंद आता है कि ये स्ट्रेट बोलने वाले व्यक्ति हैं। अब पिछली बार वो 5 साल तक रहे, किस तरीके से उनके परिवार के ऊपर आरोप लगाए गए। वो न सिर्फ असम में अपना दमखम रखते हैं, पूरे नॉर्थ ईस्ट, त्रिपुरा हो और इवन बंगाल का जो नॉर्दर्न इलाका है जहां उन्होंने कैंपेन किया और पूरी तरीके से बीजेपी स्वीप कर गई, तो ही इज अ बिग लीडर। अफसोस राहुल गांधी को होना चाहिए कि ये कोहिनूर का हीरा ये आपकी पार्टी में था, और जब आपसे वो मिलने गया, अपने दिल की बात कहने गया, आप अपने कुत्ते पिद्दी को बिस्किट खिलाते रहे, आपने उनकी बात तक नहीं सुनी। और आज आलम यह है कि जहां कांग्रेस पार्टी का रसूख चलता था, वहां कांग्रेस पार्टी एक छत्र राज करती थी असम के अंदर, हेमंत बिस्वा शर्मा ने उखाड़ के कांग्रेस पार्टी को फेंक दिया। ऐतिहासिक नतीजे आए हैं कांग्रेस पार्टी के लिए नेगेटिव में। इतनी कम सीटें कांग्रेस पार्टी को कभी नहीं मिली, और इसलिए ही इज अ वेल डिजर्व कैंडिडेट। और चीफ मिनिस्टर वो तो है ही, लेकिन अब धीरे धीरे उनका जो एक उसको फैन फॉलोइंग पूरे देश में फैल रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़े एसेट है। खबरों में अब बात यूपी कैबिनेट विस्तार की। योगी सरकार का आज मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। टीम योगी में 6 चेहरे भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे, सुरेंद्र दिलेर, हंसराज विश्वकर्मा, कृष्णा पासवान और कैलाश राजपूत मंत्री पद की शपथ लिए, और 2 मंत्री सोमेंद्र तोमर, अजीत पाल, प्रमोशन पाकर स्वतंत्र प्रभार मंत्री बने। कैबिनेट विस्तार को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया है। अखिलेश यादव सर, देखिए, ये जो बदलाव आज हुआ है, ये ऐलान है कि भारतीय जनता पार्टी यूपी में अपने इलेक्शन कैंपेन को की शुरुआत उन्होंने कर दी है। ये उपेंद्र चौधरी साहब हैं कौन? ये जाट के बड़े लीडर हैं। पिछली बार लोकसभा के चुनाव में कुछ जगहों से ऐसी खबरें आई, ये टिकैत और इन लोगों की वजह से कुछ लोग रूठ गए थे। अब ये पीडीए कर रहे हैं। देखिए, जो विस्तार हुआ है उसमें तमाम जातीय समीकरण उसको पूरी तरीके से एडजस्ट किया गया है कि ताकि भारतीय जनता पार्टी का जो अपना जो कैंपेन का जो तरीका होगा, जो एजेंडा होगा, किस आधार पे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की जनता के सामने जाएगी, क्या क्या समस्याएं खड़ी हो सकती है अखिलेश यादव की तरफ से, उसकी तैयारी अब से शुरू हो गई है, और इसलिए इसे एडजस्ट किया गया है। अखिलेश यादव को लग रहा है कि ये तमाम, चाहे तोमर साहब हों, चाहे वो चौधरी साहब हों, चाहे पासवान साहब हों, ये जो अलग अलग जातीय समूह से जो एडजस्टमेंट हुआ है, इनकी जो थ्योरी है और इनका जो फॉर्मूला है वो फेल होता नजर आ रहा है। वैसे एक तो झटका उनको पहले भी लग चुका है कि उन्होंने जब ममता बनर्जी से मुलाकात की और आईपैक के बारे में मालूम चला कि ये तो ईडी में जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में वो फंस चुका है, ये पूरा का पूरा आईपैक, वो कलकत्ता से आते ही अपने पूरे कैंप, अभी तक पिछले जो मेरी जानकारी है 2 साल से आईपैक अखिलेश यादव के लिए काम कर रही थी, और अचानक से ये मालूम चलता है कि आईपैक से आपने रिश्ता तोड़ लिया है।
तो ये देखिए कि अभी से ही गहमा गहमी राजनीतिक जो है वो शुरू हो गई है। जितना बंगाल का चुनाव बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण था, उससे 10 गुना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूपी का चुनाव होने वाला है। बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।